नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 21 अप्रैल 2020 और यहां पर दोस्तों आज जो है निफ्टी के गेनर और लूजर स्टॉक्स की जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे डेली के चार्ट पर कि कल 22 अप्रैल 2020 को अगर हम लोग सिर्फ निफ्टी के गेनर और लूजर जो आज गेनर और लूजर बनाया है उसमें अगर कल हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करें तो किस लेवल पर हमारे लिए ऑप्शन ऑप्शन कहने का मतलब फ्यूचर ऑप्शन नहीं, मतलब किस जगह पे हमारा लेवल आना चाहिए निफ्टी के गेनर और लूजर पे, हम लोग उस पूरे गेनर और लूजर को चेक करेंगे डेली के चार्ट पे। तो यहाँ पर एनईसी इंडिया की वेबसाइट पे जाके जो 5 गेनर और 5 लूजर है इसको एक एक करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी कल इसमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के गेनर और लूजर में। तो सबसे पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, जो कि आपको पता है फार्मा सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पे हम लोग डॉक्टर रेड्डी का चार्ट लगाएंगे और चेक करेंगे कि डॉक्टर रेड्डी में कल अगर ट्रेड हम लोगों को करना है तो किस लेवल पे हम लोग डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर रेड्डी दोस्तों आज अगर डेली का चार्ट देखा जाए तो जबरदस्त ब्रेकआउट मिला हुआ है डॉक्टर रेड्डी पे, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे हैं ना। और इसका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस लगभग जो है 30 पॉइंट के डिफरेंस में काम कर रहा है। 30 पॉइंट का डिफरेंस में काम कर रहा है, यानी कि डॉक्टर रेड्डी 30 पॉइंट कहने का मतलब अपना 1% से भी नीचे के लेवल पर इसने क्लोज किया है, यानी कि चांसेस थोड़े ऊपर के बन रहे हैं। बाय साइड के चांसेस हमें ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में। लेकिन कब बाय साइड के चांसेस आएंगे, जब ये 4050 को ब्रेक करेगा तब। अगर ये ऊपर की साइड में 4050 को ब्रेक करता है तो हमारा बाय का पोजीशन बनेगा दोस्तों डॉक्टर रेड्डी में। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे इस कंडीशन में हम लोग इसका स्टॉप लॉस, या अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है हमारा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। जो हमारा क्लोजिंग प्राइस आज का है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा इस कंडीशन में। तो 416 का हमारा क्लोजिंग प्राइस है, थोड़ा चूंकि बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए कभी हम, तो मैं इसको 420 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर रेड्डी को 420 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा 450 के ऊपर जब निकलेगा तब। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों, ये यहाँ से लगभग जो हमारा टारगेट का पहला टारगेट आएगा 4080 का, ठीक है। 4080 का फर्स्ट टारगेट होगा डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है डेली के चार्ट पे, आप यहाँ पे देख पा रहे क्लियर कट। तो 4080 का हमारा टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट जो होगा वो हमारा लगभग जो टारगेट होगा वो 4080, और फिर से हम लोग 4110 का जो है दूसरा टारगेट हम लोग वेट कर सकते हैं। इसमें पहला टारगेट होगा 4080, दूसरा टारगेट 4110 तक के लेवल हम लोग डॉक्टर रेड्डी में दे सकते हैं। ये गेनर स्टॉक्स है, चूंकि आज अच्छा वॉल्यूम भी इसके साथ जबरदस्त हुआ है, इस वजह से हम इसको ट्रेड करने की चांसेस कर सकते हैं ऊपर की साइड में अगर ये निकलता है तो। और दूसरा स्टॉक्स की अगर बात करें, दूसरे स्टॉक्स की हम लोग बात कर लें डॉक्टर रेड्डी में, लेकिन अगर सेल का लेवल मान ले तो ये बाय साइड नहीं जाता है और नीचे की साइड में आएगा, तो डेली के चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है वो लगभग 4000 का राउंड फिगर का है। अगर ये 4000 के नीचे निकल जाता है, 4000 के नीचे निकलता है तो हम लोग सेल करेंगे और स्टॉप लॉस होगा 4000 के नीचे। जब हम लोग सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा होगा यहाँ से, वो स्टॉप लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस 4030 का आएगा। और इस कंडीशन में जो हम लोग टारगेट ले सकते हैं सेल साइड में डॉक्टर रेड्डी में, अगर टारगेट की बात करें तो 3970 से लेके 3950 के बीच का हमारा टारगेट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे दोस्तों। तो गेनर और लूजर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें डॉक्टर रेड्डी को अगर कल हम लोग बाय करेंगे तो मैंने जो लेवल बताया फिर भी लिख देता हूँ। बाय हम लोग करेंगे, बाय तब करेंगे जब ये 4050 के ऊपर निकलेगा। बाय तब करेंगे जब 4050 के ऊपर निकलेगा। और अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस इस कंडीशन में दोस्तों जो लगा सकते हैं वो 4020 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। और अगर टारगेट की बात कर ले तो टारगेट का एक रेंज ले सकते हैं टारगेट का, और वो टारगेट का जो रेंज होगा वो 4080 से लेके एक रेंज दे सकता हूं मैं यहाँ पे 4110 रुपए तक का। 4110 रुपए तक का हमारा एक रेंज हो सकता है टारगेट का। 4080 से लेके 4110 तक का एक रेंज हो सकता है। बाय साइड में अगर ये 4050 को ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस 420 का लगा के हम डॉक्टर रेड्डी को बाय कर सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर रेड्डी इस गेनर वाले सिस्टम में बैठा हुआ है लेकिन ये ऊपर की साइड में नहीं जाए
तो हो सकता है नीचे आ जाए। तो नीचे जो है ना इसका एक सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, वो 4000 का सपोर्ट है। तो हम लोग इस सपोर्ट के नीचे ही सेल करेंगे। तो हम लोग जो अगर इसको सेल करने की कोशिश करेंगे तो 4000 के नीचे सेल करेंगे डॉक्टर रेड्डी को दोस्तों। और स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहें तो इस कंडीशन में 4030 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हाँ, 4030 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो हमारा टारगेट लेने की हम लोग कोशिश करेंगे, इसमें टारगेट का एक रेंज ले सकते हैं हम लोग, वो 3970 से लेके जो हमारा टारगेट का रेंज होगा वो 3910 तक का रेंज हो सकता है डॉक्टर रेड्डी में। ये गेनर और लूजर के हिसाब से बाय और सेल का लेवल ये बता दिया, इधर बाय का लेवल है और इधर सेल का लेवल है डॉक्टर रेड्डी का। दूसरा जो गेनर स्टॉक्स है दोस्तों, उसका जो नाम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या नाम है। दूसरा नाम है इंफ्राटेल का। तो हम लोग यहाँ पे इंफ्राटेल को भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी इंफ्राटेल का डेली का चार्ट है दोस्तों। और डेली के चार्ट पे अगर हम लोग बात करें तो भारतीय इंफ्राटेल ने एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ था और बियरिश फ्लैग पैटर्न का इसने ब्रेक डाउन दिया है नीचे की साइड में। लेकिन ये चीजें भी आपको देखने लायक और ध्यान देने लायक बात है कि ये जब से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन किया है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चारों दिन निगेटिव कैंडल बनाया है इसने। और आज एक पहली कैंडल ग्रीन कैंडल दिया है। अगर इस ग्रीन कैंडल को, और वो भी इस गिरते हुए मार्केट में, जहाँ जबकि मार्केट 280 पॉइंट डाउन है, जिस कंडीशन में मार्केट 280 पॉइंट डाउन है, उस कंडीशन में ये आपको पॉजिटिव लगभग 2.25% पॉजिटिव दिखा रहा है। तो एक अच्छा ये स्टॉक कल साबित हो सकता है। तो इसको अगर हम बाय की बात करेंगे ना तो 166 के ऊपर में हम लोग बाय कर सकते हैं। और इसका जो अगर हम लोग टारगेट देखने की बात करेंगे तो 168 से लेके 172 तक का टारगेट हो सकता है बीच का। और स्टॉप लॉस अगर लगाने की बात करें तो आप 164 163 तक का भी स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये एक ट्रेंड बनाया, हालांकि भी डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यू निगेटिव भी आ रहा है, हो सकता है ये एक फॉल सिग्नल हो और उसके बाद वापस नीचे आ जाए। तो हम लोग सेल साइड भी व्यू रख सकते हैं इसमें। सेल साइड का व्यू हमारा 160 के नीचे होगा, सेल बिलो 160 के नीचे करेंगे। और हमारा जो रेंज होगा, टारगेट का जो रेंज होगा वो 158 से लेके 154 तक का होगा, यानी इसके बीच का ये टारगेट का रेंज है। 158, 157, 156 ये सब हमारा टारगेट का रेंज हो सकता है। स्टॉप लॉस अगर इस कंडीशन में आप लगाएं तो 161 से लेके 162 तक का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं भारतीय इंफ्राटेल में। तो ये दूसरा गेनर स्टॉक्स है आज के ट्रेडिंग सेशन का एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे। अब तीसरा गेनर लूजर है, उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल, देखिए भारतीय इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल दोनों एक ही कंपनी का सब्सिडरी है। वो भारतीय इंफ्राटेल भारतीय एयरटेल का ही सब्सिडरी है भारतीय इंफ्राटेल। तो हम लोग भारतीय एयरटेल को देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल ने क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, इस चीज को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है, बिल्कुल आप देखिए, ये इसने एक पैटर्न बनाया था और उसको ब्रेक करने की, सस्टेन करने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। ये स्टॉक्स जो है अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल ये इसका ब्रेकआउट इसने एक बार किया, लेकिन उस ब्रेकआउट को इसने कंटिन्यू नहीं किया। हमारे लिए जो रेंज निकल के आएगा, वो रेंज बनता है 505 के ऊपर। हमारे लिए जो रेंज है वो बाय का रेंज हम लोग भारतीय एयरटेल में 505 के ऊपर देख पा रहे हैं। 505 के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस हम लोग इस कंडीशन में 501 रुपए का आसपास का हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 501 का। और टारगेट की अगर रेंज की बात कर ले, टारगेट का अगर हम लोग रेंज बात करें तो 509 रुपए से लेके 517 रुपए तक एक टारगेट आपका देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाके नीचे भी आता है तो हम लोग सेल साइड का भी व्यू रख सकते हैं। सेल साइड हम लोग जब तक ये जो दिखा रहा है चार्ट के हिसाब से, हमारे पास 495 जब तक ब्रेक ना करे, 495 से लेके 497 का एक सेल का रेंज है। इस रेंज को जब तक ये नीचे की साइड में ब्रेक ना करे, सेल हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इस कंडीशन में सेल करते हैं तो हम पहले स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस जो हम लोग भारतीय एयरटेल में लगाएंगे वो हमारा पास स्टॉप लॉस होगा 500 से ले, अगर 495 पे करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 499 से लेके, अगर 97 पे करेंगे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 501 रुपए के आसपास का हो सकता है, 501 रुपए का, ठीक है। और अगर 495 पे करेंगे तो 499 का स्टॉप लॉस होगा, 497 पे करेंगे तो 501 रुपए का स्टॉप लॉस होगा।
और टारगेट की अगर हम लोग बात कर ले इसमें, तो हमारा 490 से लेके 470 तक का टारगेट या 75 तक का एक टारगेट भारतीय इंफ्राटेल में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं गेनर वाले हिसाब से, सेल बाय या सेल का डिसीजन लेके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो स्टॉक्स है उसको भी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे बाइंग और सेलिंग बनेगा दोस्तों। तो मैंने टॉप के 3 गेनर स्टॉक्स को देख लेवल निकालने की कोशिश किया है, कल आप इसको इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। और हम लोग टॉप के 3 लूजर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि उसमें कौन सा स्टॉक्स रहा और किस में हमारा क्या लेवल आएगा। देखिए, पहला इंडसइंड बैंक है, दूसरा बजाज फाइनेंस है और तीसरा आईसीआईसीआई बैंक है। तो इंडसइंड बैंक का चार्ट हम लोग लगाते हैं और इंडसइंड बैंक के चार्ट पर अपना व्यू रखने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। इंडसइंड बैंक का ये देखिए डेली का चार्ट है दोस्तों। डेली के चार्ट पे बिल्कुल एक अच्छा ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था उसने बेहतरीन तरीके से ब्रेक कर दिया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर आप उस ट्रेंड लाइन को देखना भी चाहें तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का वो ट्रेंड लाइन बनाया था, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितना अच्छा से इसने एक प्राइस चैनल बनाया था, उस प्राइस चैनल के नीचे आके इसने क्लोज कर दिया है। तो ये थोड़ा वीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर। हम लोग सेल साइड अगर जाना चाहेंगे इसमें तो हम लोग 395 के नीचे सेल करेंगे। आपको पता है इंडसइंड बैंक काफी फ्लक्चुएशन वाला स्टॉक है, तो 395 के नीचे जब तक नहीं निकले हम सेल नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 400 के आसपास का स्टॉप लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा है इसलिए मैं इस स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ। इंडसइंड बैंक में इसका स्टॉप लॉसेस बड़े बनते हैं। और जो टारगेट होगा दोस्तों वो 390 से लेके 380 तक का टारगेट हो सकता है इंडसइंड बैंक में सेल साइड में, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और अगर हम बाय साइड की बात कर लें, मैं अगर यहाँ बाय साइड की बात कर लूँ तो बाय हम लोग तब तक नहीं करेंगे दोस्तों जब तक ये 405 के ऊपर क्लोज नहीं करे। 405 के ऊपर करेगा तो हम लोग बाय साइड जाएंगे और स्टॉप लॉस हमारा जो होगा, स्टॉप लॉस एसएल की बात करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस निकलेगा 400 का और टारगेट हमारा 410 से लेके 420 तक का इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकता है लूजर साइड में। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा लूजर है, हम लोग सेल साइड ही ज्यादा व्यू रखें तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज मैंने बाय के भी लेवल आपको दिए, इसलिए मैंने पहले सेल दिया क्योंकि ये लूजर है, तो मैंने कोशिश किया उसको उसके ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करने का। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों कि दूसरा स्टॉक यहाँ पर कौन सा बन रहा है। अगला लूजर स्टॉक की बात करें तो बजाज फाइनेंस है। तो बजाज फाइनेंस का भी चार्ट हम लोग लगाते हैं और देखते हैं क्या बजाज फाइनेंस में हमें ट्रेड करना चाहिए कल या नहीं। दोस्तों कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इसको याद रखिएगा। बजाज फाइनेंस देखिए नीचे की साइड में आप कैंडल देख पा रहे हैं, कैंडल बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास आके खड़ा है। ये सपोर्ट को ये कई बार 3 से 4 बार कोशिश किया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और वो सपोर्ट लेवल कितना है, वो सपोर्ट लेवल है 2080 के आसपास का, 2080 के आसपास का, बिल्कुल 2080। अगर ये 2080 को कल बजाज फाइनेंस तोड़ देता है, चूंकि आप देख रहे हैं कि रेंज में ट्रेड कर रहा है ना, अगर ये कल 2080 को ब्रेक कर देता है बजाज फाइनेंस तो हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हम सेल का पोजीशन कब बनाएंगे, जब ये 2080 के नीचे ट्रेड करेगा, ब्रेक करेगा तो सेल का पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा दोस्तों वो लगभग 2095 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। और टारगेट की अगर बात कर ले तो हम लोग टारगेट यहाँ से 2065 से लेके 2040 तक का एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। इस बाय की लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें बाय का लेवल अगर बात कर लें बजाज फाइनेंस में तो हम बाय तब तक नहीं करेंगे, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ जी। बाय का लेवल हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 2115 के ऊपर ब्रेक नहीं करे, हम लोग बाय का लेवल नहीं करेंगे, नहीं बाय का ट्रेड नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 2100 के आसपास का हो सकता है दोस्तों, आपको देखने को मिल जाए। और टारगेट हमारा एक रेंज, फिर से मैं टारगेट की बात कर लूँ, टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो टारगेट 2130 से लेके 2160 तक का दोस्तों देखने को मिल सकता है यहाँ पर से आपको बजाज फाइनेंस में। तो ये सेल का लेवल और ये बाय का लेवल मैंने बता दिया। अब तीसरा हम लोग देखेंगे जो लूजर स्टॉक्स है, तीसरा सबसे बड़ा लूजर स्टॉक, उसका नाम है हमारे पास, यहाँ मैं इसको क्लियर कर लूँ, तीसरा का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तीसरा लूजर जो है हमारे पास वो है आईसीआईसीआई बैंक। टॉप 3 लूजर स्टॉक्स के यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। टॉप 3 गेनर स्टॉक का किया पहले, अब 3
लूजर स्टॉक्स का। तो देखिए इसने गैप डाउन ओपनिंग किया है, आज गैप डाउन ओपन किया, यानी कि इस गैप को लगभग ये इसने जो 56 से लेके 46 10 पॉइंट का इसने गैप बनाया, इस गैप को वो फील करने की कोशिश करेगा। वही गैप इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, यानी 348 रुपए का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग बाय की बात कर लें तो हम लोग बाय करेंगे ऊपर में 348 रुपए के ऊपर, 348 के ऊपर हम लोग बाय का साइड करेंगे। स्टॉप लॉस जो अगर करेंगे इस कंडीशन में तो 345 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे 345 का। और टारगेट की बात कर लें हम लोग तो 351 से लेके 360 तक का एक रेंज आपको टारगेट में मिल सकता है। सेल साइड की बात कर लें हम लोग आईसीआईसीआई बैंक में तो अगर ये 327 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, और सेल करेंगे 327 के नीचे। और स्टॉप लॉस जो हम लोग लगाएंगे, स्टॉप लॉस हमारा होगा 330 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो हमारा होगा वो 324 से लेके दोस्तों 318 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। तो ये 3 गेनर और 3 लूजर स्टॉक के एनालिसिस था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस, ये तरीका आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बाजार हाट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो मेरा दूसरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस मिलेगी आपको, साथ ही अदर सेक्टर के एनालिसिस, और साथ ही आपको वहाँ पर मिल जाएगा 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में भी कॉल्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।